जहन्नम नाम सुनते ही इंसान को डर लगता है। या अल्लाह, अब हमें यहाँ से निकाल दो, अब हम गुनाह नहीं करेंगे। या अल्लाह, जाओ उससे कहो जिसकी नाफरमानी की है, मुझसे क्या कहते हो? प्यारे व्यूअर्स, जहन्नम एक मकान है कि इस कहर व जब्बार के कहर का मजहर है। या अल्लाह, माफ कर दो। जहन्नम के शरारे फूल ऊंचे ऊंचे महलों के बराबर ओढ़ेंगे। आदमी और पत्थर उसका ईंधन है। ये जो दुनिया की आग है, उस आग के 70 जुज़ों में से एक है, जिसे सबसे कम दर्जे का अजाब होगा। उसे आग की जूतियां पहना दी जाएगी, जिससे उसका दिमाग ऐसा खोलेगा जैसे तांबे की पतीली खोलती है, हालांकि उस पर सबसे हल्का होगा। जहन्नम की आग 1000 बरस तक धुंकाई गई, यहां तक कि सुर्ख हो गई, फिर 1000 बरस और यहां तक कि सफेद हो गई, फिर 1000 बरस और यहां तक कि स्याह हो गई। तो अब वो नरी स्याह है जिसमें रोशनी का नाम नहीं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कसम खाकर अर्ज की कि अगर जहन्नम सुई के नाके के बराबर खोल दिया जाए तो तमाम जमीन वाले सब के सब उसकी गर्मी से मर जाएं, और कसम खाकर कहा कि अगर जहन्नम का कोई दारोगा अहले दुनिया पर जाहिर हो तो जमीन पर रहने वाले कुल के कुल उसकी हैबत से मर जाए। और बाकसम बयान किया कि अगर जहन्नमियों की जंजीर की एक कड़ी दुनिया के पहाड़ों पर रख दी जाए तो कांपने लगी और उन्हें करार ना हो, यहां तक कि नीचे की जमीन तक धंस जाएं। ये दुनिया की आग, जिसकी गर्मी और तेजी से कौन वाकिफ नहीं कि बाज मौसम में तो उसके करीब जाना शाक होता है। फिर भी ये आग खुदा से दुआ करती है कि उसे जहन्नुम में फिर न ले जाए। मगर ताज्जुब है इंसान से कि जहन्नुम में जाने का काम करता है और उस आग से नहीं डरता जिससे आग भी डरती और पनाह मांगती है। दूज़ख की गहराई को खुदा ही जाने कि कितनी गहरी है। हदीस में है कि अगर पत्थर की चट्टान जहन्नम के किनारे से उसमें फेंकी जाए तो 70 बरस में भी ताह तक ना पहुंचेगी, और अगर इंसान के सर बराबर सीसा का गोला आसमान से जमीन को फेंका जाए तो रात आने से पहले जमीन तक पहुंच जाएगा। हालांकि ये 500 बरस की राह है। फिर उसमें मुख्तलिफ तबकात। बाज़ वादी ऐसी हैं कि जहन्नुम भी हर रोज़ उनसे पनाह मांगता है। ये खुद इस मकान की हालत है। अगर इसमें और कुछ अजाब ना होता तो यही क्या कम था, मगर कुफ्फार की सरजनिश के लिए और तरह तरह के अजाब मुहैया किए। लोहे के ऐसे भारी गौरजों से फरिश्ते मारेंगे कि अगर कोई गौर जमीन पर रख दिया जाए तो तमाम जिन्नू इंसान जमा होकर उसको उठा नहीं सकते। बख्ती ऊंट की गर्दन बराबर बिच्छू, और अल्लाह ही जाने किस कदर बड़े सांप की अगर एक मर्तबा काट लें तो उसकी सोजिश, दर्द, बेचैनी 1000 बरस तक रहे। तेल की जिली हुई तलछट की मिसल सख्त खोलता पानी पीने को दिया जाएगा। जहन्नमियों के बदन से जो पीप बहेगी वो पिलाई जाएगी। खारदार थोहड़ खाने को दिया जाएगा। वो ऐसा होगा कि अगर इसका एक कतरा दुनिया में आए तो उसकी सोजिश व बदबू तमाम अहले दुनिया की मईशत बर्बाद कर दे, और वो गले में जाकर फंदा डालेगा। उसके उतारने के लिए पानी मांगेंगे, उनको वो घोलता पानी दिया जाएगा कि मुंह के करीब आते ही मुंह की सारी खाल गल कर उसमें गिर पड़ेगी और वो शोरबे की तरह बहकर कदमों की तरफ निकलेंगी। प्यास इस बला की होगी कि उस पानी पर ऐसे गिरेंगे जैसे तूनिस के मारे हुए ऊंट। फिर कुफ्फार जान से आजिज आकर बाहम मशवरा करके मालिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दारोगा जहन्नम को पुकारेंगे। ऐ मालिक तेरा रब, हमारा किस्सा तमाम कर दे, अब हमें बख्श देखी। मालिक 1000 बरस तक जवाब न देंगे। 1000 बरस के बाद फरमाएंगे, जाओ उससे कहो जिसकी नाफरमानी की है, मुझसे क्या कहते हो? जहन्नम पर एक पुल है जो बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज है। इस पर लोहे के गंडे और कांटे हैं जो कि उसे पकड़ेंगे जिसे अल्लाह पाक चाहेगा। लोग उस पर गुजरेंगे, बाज पलक झपकने की तरह, बाज बिजली की तरह, बाज हवा की तरह।
बाज बेहतरीन और अच्छे घोड़ों और ऊंटों की तरह गुजरेंगे और फरिश्ते कहते होंगे रब्ब सल्लम, यानी ए परवरदिगार सलामती से गुजार, ए परवरदिगार सलामती से गुजार। बाज मुसलमान निजात पाएंगे, बाज जख्मी होंगे, बाज मुंह के बल जहन्नम में गिर पड़ेंगे। जन्नत में जाने का यही रास्ता है। सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुजर फरमाएंगे, फिर और अंबिया और मुरसलीन, फिर ये उम्मत, फिर और उम्मतें गुजरेंगी। Just a little further. Keep moving. We are almost there. काफिर 1000 बरस तक रब को उसके रहमत के नामों से पुकारेंगे, 1000 बरस तक जवाब न देगा। उसके बाद फरमाएगा दूर हो जाओ, जहन्नम में पड़े रहो, मुझसे बात ना करो। उस वक्त कुफार हर किस्म की खैर से नाउम्मीद हो जाएंगे और गिधे की आवाज की तरह चिल्ला कर रोएंगे। इब्तिदा आंसू निकलेगा, जब आंसू खत्म हो जाएंगा तो खून के रोएंगे। रोते रोते गालों में खंदकों की मिसल गढ़े पड़ जाएंगे। रोने का खून और पीप इस कदर होगा कि अगर उसमें किश्तियां डाली जाए तो काफिर 1000 बरस तक रब को उसके रहमत के नामों से पुकारेंगे, 1000 बरस तक जवाब न देगा। उसके बाद फरमाएगा दूर हो जाओ, जहन्नम में पड़े रहो, मुझसे बात ना करो। उस वक्त कुफार हर किस्म की खैर से नाउम्मीद हो जाएंगे और गिधे की आवाज की तरह चिल्ला कर रोएंगे। इब्तिदा आंसू निकलेगा, जब आंसू खत्म हो जाएंगा तो खून के रोएंगे। रोते रोते गालों में खंदकों की मिसल गढ़े पड़ जाएंगे। रोने का खून और पीप इस कदर होगा कि अगर उसमें किश्तियां डाली जाए तो चलने लगी और जिस्म उनका ऐसा बड़ा कर दिया जाएगा कि एक शाना से दूसरे तक तेज सवार के लिए 3 दिन की राह है। फिर आखिर में कुफ्फार के लिए यह होगा कि इस कदर बराबर आग के संदूक में उसे बंद करेंगे। फिर उसमें आग भड़काई जाएगी और आग का कुफल लगाया जाएगा। फिर यह संदूक आग के दूसरे संदूक में रख दिया जाएगा और इन दोनों के दरमियान आग जलाई जाएगी और इसमें भी आग का खद लगाया जाएगा। फिर इसी तरह उसको एक और संदूक में रखकर आग का कुफल लगा दिया जाएगा। तो अब हर काफिर ये समझेगा कि इसके सिवा अब आग में कोई ना रहा और अब हमेशा उसके लिए अजाब है। जब सब जन्नती जन्नत में दाखिल हो लेंगे और जहन्नुम में सिर्फ वही रह जाएंगे जिनको हमेशा के लिए इसमें रहना है, उस वक्त जन्नत और दोज़ख के दरमियान मौत को मींढे की तरह लाकर खड़ा करेंगे। फिर मुनादी जन्नत वालों को पुकारेगा। वो डरते हुए झांकेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि यहां से निकलने का हुक्म हो। फिर जहन्नमियों को पुकारेगा। वो खुश होते हुए झांकेंगे कि शायद इस मुसीबत से रिहाई हो जाए। फिर उन सब से पूछेगा कि उसे पहचानते हो? सब कहेंगे हाँ, ये मौत है। वो जुबाह कर दी जाएगी और ए अहले जन्नत, अब हमेश की है, अब मरना नहीं, और ए अहले नार, हमेश की है, अब मौत नहीं। इस वक्त उनके लिए खुशी पर खुशी है और उनके लिए गम बालाए गम। आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? बोलो, अब चका हो मजा जहन्नम में।